जाकी कृपा लवलेश दे मते मंद तुलसी दास जाकी कृपा लवलेश दे मते मंद तुलसी दास। और क्या पायो परम बेश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूँ। पायो परम बेश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूँ। प्रभु की कृपा ही, और प्रभु की कृपा कैसे प्राप्त होगी? तो प्रभु के शरण में जाने से ही प्रभु की कृपा प्राप्त होगी। प्रभु की कृपा प्राप्त करना है तो प्रभु का गुणगान करने से ही प्रभु की कृपा प्राप्त होगी, और कोई साधन नहीं है। एक साधन है, एक निष्ठ होकर आपको करना ही पड़ेगा। ऐसे चलेगा देखिए हमारे शरीर में, पहली बात तो इतना जान लीजिए कि परमात्मा और जीवात्मा ये भिन्न है। और आप प्रायः ये है कि जो जीव है यदि आत्मा उसमें प्रवेश कर जाती है तो वही जीवात्मा होता है, ऐसा कुछ नहीं है। आत्मा जीवात्मा हो ही नहीं सकती। आत्मा आत्मा है और परमात्मा परमात्मा है। तो हमारे शरीर में मन और शरीर ये दो के बाद कुछ है, तो प्राण क्या है हमारा? तो हमारी आत्मा हमारा प्राण है। हमारी आत्मा हमारा प्राण है। हमारी आत्मा जीवात्मा नहीं है। परमात्मा आत्मा और मन और शरीर तो क्या है? तो आत्मा जो ये प्राण है ये हमारी आत्मा है। और हमारी आत्मा का स्रोत क्या है? तो हमारी आत्मा का स्रोत प्रभु के श्री चरण हैं, और प्रभु के श्री चरणों से ही आत्मा का स्रोत है। जैसे माँ गंगा का स्रोत क्या है? माँ गंगा का स्रोत क्या है? प्रभु के नख। प्रभु के नख से प्रकटी है माँ बाबा के मस्तक पर। फिर भागीरथ की तपस्या के द्वारा हम सबको कृतार्थ किया। जैसे जहां पर आपका घर हो, मूलतः जहां से आप रहने वाले हो, यदि आप वहां जाएंगे तो आपको निजा आनंद की अनुभूति होती है। आप कमाने खाने के लिए आदमी आता ही है, आया ही है। जीवन यापन के लिए आदमी पलायन करता है। स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार की कमी जब गांव में हो जाती है, उसी के अभाव की पूर्ति के लिए आदमी शहर की ओर पलायन करता है। और ये दुर्भाग्य है कि हमारी सरकारें धर्म जाति संप्रदाय पर जितना जोर देती हैं, यदि उतना ही जोर शिक्षा स्वास्थ्य और रोजगार पर देने लगेंगी तो हमारे देश का निर्माण कोई नहीं रोक पाएगा। देखिए देश के आज की विडंबना यह है कि देश के निर्माण में एक सबसे बड़ी और कहें तो सबसे खतरनाक परंपरा चल रही है। उसको दो शब्द में ही कहेंगे, उसका है कुछ और नाम नहीं, उसका नाम है झूठ। झूठ की परंपरा, पिता पुत्र से झूठ बोल रहा है, जानता है। और यही कारण है कि और देशों की अपेक्षा हम विकासशील नहीं हो पा रहे हैं, हम विकसित नहीं हो पा रहे हैं, हम विकास नहीं कर पा रहे हैं। कोई जाति के नाम पर तोड़ रहा है आपको, तो कोई संप्रदाय के नाम पर आपको तोड़ रहा है, कोई धर्म के नाम पर आपको तोड़ रहा है, पिता पुत्र से झूठ बोल रहा है। तो उठकर जानता है
पिता भी जानता है कि मैं पुत्र से झूठ बोल रहा हूं, पुत्र भी जानता है मैं पिता से झूठ बोल रहा हूं, भाई भाई से झूठ बोल रहा है, माता पुत्र से झूठ बोल रही है, बेटी पुत्र से झूठ, रिश्ते सांसारिक रिश्तों में झूठ झूठ झूठ, सरकारें जनता से झूठ बोल रही है। और जब झूठ के नींव पर ये जो संसार का निर्माण हो रहा है, मैं निश्चित बता रहा हूं, यही यद्यपि ये भारत माता भूमि किसी जीव के भरोसे नहीं है, ये तो साक्षात रघुनाथ जी की भूमि है। स्वयं रघुनाथ जी कल्याण करते हैं इस भूमि का, पहले भी और आज भी और आगे भी करेंगे। लेकिन ये जब झूठ झूठ चलता रहेगा तो एक ना एक दिन ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। ये एक ना एक दिन इसका अंत निश्चित है, क्योंकि झूठ अस्थाई नहीं है, सत्य ही अस्थाई है। और इतना झूठ इतना झूठ इतना झूठ, आज हमारे देशों में आज जो बच्चे पलायन करते हैं, मेरी बात होती है अक्सर, जब आप आज भारतीय, आज ये विडंबना है कि इस देश में यदि आप कुछ करना भी चाहते हैं तो इतना ज्यादा पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, इतना ज्यादा राजनीतिक इंटरफेरेंस है कि आप वो कार्य नहीं कर सकते। आप चाहकर भी समाज सेवा नहीं कर सकते, आप चाहकर भी सेवा या धर्मार्थ का कार्य नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि इतना ज्यादा इंटरफेरेंस है। राजनीति अलग है, समाज नीति अलग होना चाहिए। तो झूठ नहीं, और यही कारण है कि अच्छे अच्छे बच्चे पढ़कर दूसरे देशों में पलायन कर रहे हैं। और ये देखिए, ये समाज में असंतुलन की स्थिति भी इसीलिए आ रही है। क्यों? क्योंकि योग्य को सम्मान नहीं मिल रहा है और अयोग्य को सम्मान मिल रहा है, योग्य का अपमान हो रहा है और अयोग्य को सम्मान प्राप्त हो रहा है। इसका कारण क्या है? तो इसका कारण है सामाजिक संतुलन खराब हो रहा है। और जब सामाजिक संतुलन खराब हो जाएगा तो सिस्टम कोलैप्स करेगा ही। समाज किस ओर जा रहा है इसको आपको बताने की जरूरत नहीं है। फिर कोरोना जैसी महामारी तो स्वाभाविक आएंगी ही, इसमें कौन सी ऐसी नई बात आ गई। इस महामारियों का दौर तो अब शुरू हुआ है, होता ही रहेगा। क्यों? क्योंकि हमने उसके समाज की संवर्धन के लिए, सर्वांगीण विकास के लिए चिंतन ही कहां किया है। हमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार चाहिए ही कहां। हम तो धर्म के नाम पर, समाज के नाम पर बढ़ते चले जा रहे हैं। हमने कब समाज के उत्थान का चिंतन किया? हमने कब समाज के उत्थान की मांग की है? हमें सजग होना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जागृति, सत्संग का काम है जागृति करना। जो जीव मोह निशा सब सोवनहारा, देखें स्वप्न अनेक प्रकारा, यही जग जागे जाने जोगी, परमाकृति प्रपंच वियोगी। हम सो रहे हैं, हमको जागृत होना पड़ेगा। हमें जागृत होना पड़ेगा। हमें अपनी मांग को, अपने हक को मांगना पड़ेगा। और जब हम हक की मांग नहीं करेंगे तो हम विकास नहीं कर सकते। तो सांसारिक विकास की ओर बात आ गई थी। आइए, तो हमारे शरीर में आत्मा होती है, मन, जीव, शरीर और आत्मा। और आत्मा का स्रोत क्या है? परमात्मा। जितना समय आप व्यर्थ चिंतन में लगाते हैं, वो उतना ही समय जितना आप भोजन उपयोगी है आपके शरीर को पुष्ट रखने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए आपको भोजन की आवश्यकता है, उतना ही आवश्यकता उस आत्मा को है। और उस आत्मा का भोजन कुछ और नहीं है, उस आत्मा का भोजन प्रभु का भजन है। वो आत्मा और आपसे कुछ नहीं मांग रही है। वो आत्मा आपसे क्या मांग रही है? वो आत्मा आपसे उस परम तत्व की याद मांग रही है। उस परम तत्व की याद में वो आत्मा कहती है, जब हम उसकी याद में ध्यान करते हैं, भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, चिंतन करते हैं,
तो आप वो आत्मा जब उस परमात्मा की चरण में स्पर्श मात्र कर जाती है तो आपके जीवन में गुदगुदाहट होने लगती है। आप उस उतने क्षण के लिए आनंदित हो जाते हैं और वही आनंद अस्थाई है। भौतिक आनंद तो कर्ण तक रहता है। कितना भी आनंद, आप मन का आनंद कर्ण तक है। आत्मा का आनंद उस निजानंद की याद में जब हम लीन हो जाते हैं, वही आत्मा का आनंद है और वही आनंद अस्थाई है और आत्मा वही आनंद को चाहती है। और वो आनंद प्राप्त कहाँ होगा? तो आनंद कहीं और नहीं, योग्य सद्गुरु के सानिध्य में होगा, श्रेष्ठ सद्गुरु के सानिध्य में होगा, सत्संग के सानिध्य में होगा, सत्संग के सामिप्य में होगा। सत्संग में कैसा सत्संग? जो जीव से नहीं हृदय से गाया जाए और जिसमें ढंग हो, ढोंग नहीं, निस्वार्थ। और आत्मा वही चाहती है, आत्मा का सुख वही है। आत्मा तो परमात्मा की भक्ति चाहती है। भैया दुखद ये है कि हमने कभी ये विचार ही नहीं किया कि हमारी आत्मा को क्या चाहिए। और आत्मा तो अलग की बात है, बहुत दूर की बात है। पहले तो हम यही विचार नहीं करते कि हम जीव हैं। क्यों? क्योंकि विचार करने के लिए आपको शांत बैठना पड़ेगा और हमारे जीवन में शांति है ही नहीं। क्यों? क्योंकि हमारे जीवन में इतने विकार हैं और जब तक विकार की शांति नहीं होगी, जब तक विकार का शमन नहीं होगा, तब तक शांति की अनुभूति स्वप्न के जैसा है। और जब तक शांत होकर एक चित्त होकर बैठेंगे नहीं, तब तक आत्मा को क्या चाहिए उसका ज्ञान नहीं। हम तो शरीर को क्या चाहिए, बस गाड़ी चाहिए, भोजन चाहिए। जिस प्रकार सुबह उठ के आप चाय के लिए पीड़ित होते हैं, उसी प्रकार यदि 5 मिनट आपके अंदर ये प्रेरणा आ जाए, हे प्रभु, हे करुणा निधान, आज आपका नाम नहीं होगा, आज 5 मिनट आपका नाम नहीं होगा, बिना उसके आपकी जब बेचैनी होने लगे, बस आप जानिए आप आत्मा को भोजन दे रहे हैं। और आत्मा का भोजन भी वही है। आत्मा का भोजन रस नहीं है, रस तो जिह्वा है। रसना किसकी? तो राम नाम की। भजो रे मन प्रेम से श्री गोविंदा, बस और कुछ नहीं। और जितना भी है वो सिर्फ जिह्वा तक और श्रवण तक है, श्रवण इंद्रियों के अंदर जाते कुछ, इसीलिए आपको कुछ प्राप्त नहीं हो रहा है। क्यों? जिस प्रकार आप भाई, आपको IAS बनना है, आपको PCS बनना है, आपको डॉक्टर्स बनना है, तो आपको उस श्रेणी तक कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। उस श्रेणी का अभिप्राय, उसका पाठ्यक्रम में वहां पर क्या पढ़ाया जाता है, आप कैसे दूसरे से श्रेष्ठ होंगे, पूरा परिश्रम करना पड़ता है। उसी प्रकार है ये अध्यात्म। आपको इस जगत में आना है, इस जगत का आनंद लेना है, अस्थाई आनंद की अनुभूति करनी है, तो आपको आपका स्वयं का चिंतन करना ही पड़ेगा। ये चिंतन कोई और नहीं करेगा। और ये चिंतन आप सोचो कि मैं संकल्प करके करा लूं, पंडित जी से करा लूं, पुजारी जी से करा लूं, महंत जी से करा लूं, संत जी से करा लूं, तो बस आप करा रहे हो, आपके मन को सुख मिल रहा है। और मन का सुख फिर क्षणिक है और अस्थाई आत्मा का सुख है। और आत्मा का सुख जब तक आप स्वयं विचार नहीं करेंगे, तब तक आपको प्राप्त होने वाला नहीं है। कितना भी प्रवचन कर ले कोई,
आपको राम नाम जपना ही पड़ेगा, आपको कृष्ण नाम जपना ही पड़ेगा, आपको भगवत भजन करना ही पड़ेगा, आपको भगवत, हाँ, जो योग्य श्रेष्ठ रहता है वो आपको सही मार्ग, और ऐसा नहीं, क्योंकि सत्संग, निरंतर सत्संग का पुण्य कुछ और नहीं है, निरंतर सत्संग का पुण्य सत्संग ही है। निरंतर सत्संग का पुण्य कुछ और नहीं है, निरंतर सत्संग का पुण्य क्या है? जितने श्रेष्ठ लोगों, जितने श्रेष्ठ हुए हैं, सबने एक ही वर मांगा है कि बार बार वर मांगा हूं, और कैसा दो? हर्ष देहु श्रीरंग। श्रीरंग नहीं, हर्ष। क्यों? क्योंकि हर्ष से आप खुशी मन से कोई चीज देते हैं तो वही पुण्य, वही दान आपको फलित होता है। जब कैसे देते हैं? हर्ष। क्यों? क्योंकि उस समय आप उदार हो जाते हैं, उस समय फिर आपके पास जितना रहता है सब ले लेते हैं, ले भी ले लो। इसीलिए बाबा बहुत क्या है? क्योंकि विश्व के नाथ में बाबा जानते हैं इस सृष्टि में सब हमारे संतान हैं, और इन संतानों के संवर्धन के लिए हम ऐसी परंपरा का निर्वहन करेंगे, ऐसी परंपरा का उद्घाटित करेंगे कि जिसको सिर्फ श्रवण कर करके लोग कल्याण करते रहेंगे अपना। इसलिए विश्वनाथ जी ने क्या कहा? हर्ष देहु श्री रंग। और कुछ नहीं, गाड़ी घोड़ा नहीं, पद सरोज अन पाए भक्ति सदा। अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, दीन राम पद अनुरागी हो, राम पद अनुरागी हो, राम पद अनुरागी हो, राम पद अनुराग। भाई, किराए के मकान मालिक ने जब कहा तब खाली कर देना पड़ेगा। संसार का इतनी ही बात है कि जब मालिक बुला लेगा तुरंत जाना ही पड़ेगा। जय जो निजन में। मुझे बाली के द्वारा ये विनय इतना प्रिय है, ये सबको इतनी जल्दी ज्ञात भी नहीं होता। जिस पर अति हरि कृपा जाहि पर होई, मार्ग अति हरि कृपा। इतनी आसानी से प्राप्त नहीं होती, क्योंकि जीव संतुष्ट हो ही नहीं पाता। मैं निज अनुभव में बिनु हरि भजन न मिटहि कलेसा।
और बाबा उमा कहाँ, चौपाई की ध्यान दीजिएगा, निज अनुभव। क्यों? क्योंकि अनुभव वही आपके कार्य आता है। जो व्यक्ति आपको अनुभव बता रहा है वो खुद उस अनुभव से गुजर चुका हो। इसीलिए कहा गया है घर में बुजुर्गों का सम्मान होना चाहिए, और जिस घर में बुजुर्ग मुस्कुरा जाएं समझ लेना भगवान साक्षात रमण करते हैं उस घर में। जिस घर में बुजुर्ग श्रेष्ठ मुस्कुरा रहे हैं साक्षात रघुनाथ जी रमण कर रहे हैं उस घर में। इसमें कोई दो मत नहीं है। इसीलिए भैया वंदना किसकी? तो बुद्धिमान व्यक्ति की, चतुर व्यक्ति की नहीं, बुद्धिमान व्यक्ति की। उमा जब मैं अपने कनक भवन सरकार का दर्शन करें या आप करें तो बस आप ठहर जाए। आप अपने इष्ट का जब दर्शन करें ना तो ठहर जाए और चिंतन करने लगे कि आप विचार कीजिएगा कि हम क्या योग्य हैं इसके जितना आपने मुझे दे दिया रघुनाथ जी, और क्या ये हमारे साथ अस्थाई रहेगा? क्या ऊपर जाने के बाद आप ये प्रश्न करेंगे कि पुत्र मैंने आपको भेजा था, पुत्री आपको मैंने भेजा था, तुमने क्या किया? तो जाएंगे तो कुछ और नहीं, यही जो दो नयन हैं और रघुनाथ जो आपके शैव्य इष्ट के चरण कमल है ना, उन्हीं के चरण कमलों की तकिया बनाकर आप सरसैया पर लेटिए। यही मांगिए कि हे करुणा निधान, अंत के समय जब भी मौत आए तो मलिन ना हो चेहरा, मुस्कुराहट हो चेहरे पर, और किसी की और की गोद में नहीं, हम अपने इष्ट की गोद में बैठे हुए हैं।